हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी मैथमेटिक्स के पेपर 2 के 20 मार्क्स के बीएड पोर्शन की, जो कि पेपर 2 के प्रोस्पेक्टस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो जो कल पेपर हुआ है पीएचडी मैथ्स का, उसमें जो 20 क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे क्वेश्चंस का लेवल क्या क्या है, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में इन्होंने कवर किया है, प्रीवियसली जो पेपर हुए हैं उनके साथ भी कोरिलेट करेंगे कि वहाँ का जो पैटर्न था क्या था और इसका पैटर्न क्या है। देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं या टॉपिक रिपीट हो रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं और एक वीडियो को लाइक भी कर दे ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज। तो जो गांधीयन एजुकेशन का अल्टीमेट पर्पस था वो था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेक सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गांधीयन एजुकेशन से हर एक पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है। तो गांधीयन एजुकेशन जो है, गांधी फिलोसफी जो है, उसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर ले, इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लें। इसमें से आने वाले पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन वाज अबाउट इन कंकरेंट लिस्ट अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो अमेंडमेंट कौन सा था, कौन से नंबर का? वो 41 था, 42, 43, 44। तो वो अमेंडमेंट था 42, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय। तो किसने रिकमेंड की थी? तो वो की थी कोठारी कमीशन ने, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। इस पेपर की खास बात ये थी कि जो भी कमिटीज़ थी, कमीशंस थे, उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। तो अगर आपका कोई पेपर है पीजीटी का और कमीशन के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ ले, और जो भी उनकी रिकमेंडेशन होती है वो तो मस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको आपने ज़रूर पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से कमेटी और कमीशन से ही है। कमेटी के बारे में पूछा गया, विच कमेटी वाज सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1990 टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है, तो जो पॉलिसी थी एजुकेशन की 1986 वाली, जिसको रिन्यू किया गया था 1990 में, तो उसको सेटअप करने के लिए कमेटी सेटअप की गई थी। तो वो कौन सी कमेटी थी, यहाँ पर पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर जो कमेटी थी वो थी राम मूर्ति कमेटी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है राम मूर्ति कमेटी को सेटअप किया गया था। जो पॉलिसी थी हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाली, उसको रिव्यू करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर द चिल्ड्रन एजुकेशन। ये क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है पीजीटी के पेपर 2 के जो बीएड पोर्शन है उसके अंदर। और स्पेशली देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, और इसको भी स्टार मार्क कर ले। और हर बार ये आई थिंक 2 बार रिपीट हो चुका है। फर्स्ट स्कूल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। तो आपको पता है फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है, फर्स्ट सोसाइटी कौन सी होती है एजुकेशन की? वो होती है फैमिली। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, पेपर में रिपीट हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है। अगर आपको नहीं पता तो आपको ये याद रखना है कि फैमिली ही बच्चे की फर्स्ट स्कूलिंग होती है, फर्स्ट सोसाइटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कमेटी से है, विच कमेटी वाज अपॉइंटेड टू सक्सेस इम्प्लीमेंट इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। ओके, सजेशन बोलिए है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम किस कमीशन के अंदर आता है, कमेटी के अंदर आता था? तो वो था सैडलर कमीशन के अंदर। उन्होंने ही सजेस्ट किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। सैडलर कमीशन को ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है, ये याद रखना आपको। कमेटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन वन और मोर पर्सन इज। तो
इसको भी स्टार मार्क कर ले क्योंकि ये एक टॉपिक है, खुद से एक टॉपिक है और ये क्वेश्चन जो है वो बार बार भी जा रहा है। तो बोला एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या करते हैं अपनी आइडिया को ही शेयर करते हैं, जो हमारे माइंड में थॉट आते हैं उनको ही शेयर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या करते हैं हम अपने आइडिया को एक या दो से ज़्यादा पर्सन को शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो इसको भी स्टार मार्क कर ले क्योंकि कम्युनिकेशन में से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक पीजीटी के पेपर के अंदर। तो इस टॉपिक को भी आपने स्टार मार्क कर लेना है। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि आपने गांधीयन एजुकेशन करनी है, उसके बाद कमिटीज़ और कमीशंस करने हैं और उसके बाद थर्ड जो रहेगा हमारा कमीशंस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है वो थर्ड टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यू आर ए ट्रेन इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप। तो ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है जो आप पब्लिक स्पीकिंग डिबेट के अंदर डेवलप नहीं करते हो, तो वो कौन सा है? वो है कंट्रोल ओवर इमोशंस। तो ये जो है वो आप पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट के अंदर डेवलप नहीं करते हो। ठीक है, बाकी जो होते हैं कॉन्सेप्ट, यूजिंग लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, वॉइस मॉडल जो होते हैं वो आपके अंदर स्पीकिंग एंड डिबेट के अंदर होना चाहिए। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। तो साइकोलॉजी जो है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली जो लर्निंग है, पर्सनैलिटी है, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर अब लर्निंग से रिलेटेड उन्होंने पूछ लिया है, तो लर्निंग से रिलेटेड अब जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके रिसर्चेज है तो वो भी आपको पढ़ना है। तो इसको भी स्टार मार्क कर ले और इसको भी टॉपिक में काउंट कर ले। ठीक है, लर्निंग से जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको हमने पढ़ना ही पढ़ना है। तो सही जो मैच है वो है यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा। ठीक है, तो इनकरेक्ट जो रहेगा वो है सोशल लर्निंग थ्योरी बाय ब्रनर। तो यहाँ पर जो ये गलत स्टेटमेंट है और बाकी जो यहाँ पर टोलमैन की है, लीन की है, टंडॉय की है, तो ये सभी सेम है, इनकी लर्निंग थ्योरीज है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज यूज टू शेपिंग बिहेवियर इन स्किनर ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। ओके, स्किनर के बारे में पूछा। स्किनर की अगर बात करें यहाँ पर तो इसको भी मैं एक स्टार मार्क कर दूंगा टॉपिक को। और स्किनर से अभी तक मेरे को 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो स्किनर की कंडीशनिंग ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थी, उसके अंदर यहाँ पर 2 क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं और हो सकता है आगे आके जो बाकी जो लर्निंग की थ्योरीज है वो भी पूछ सकते हैं। तो लर्निंग से रिलेटेड आपको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये भी 4th रहेगा आपका, इसको भी आपने कर लेना। फिलहाल इसका देखते हैं आंसर क्या रहेगा। तो शेपिंग ऑफ बिहेवियर जो था स्किनर का वो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस अप्रोक्सीमेशन दिखाता था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र। अब ये जो क्वेश्चन है वो ICT से है, तो और ICT का एक टेक्निकल क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। और ब्राउज़र से रिलेटेड जो होते हैं वो टेक्निकल क्वेश्चंस है, हार्डवेयर से होते हैं, टूल से होते हैं, कंप्यूटर के टूल हो गए, तो वहाँ से वो टेक्निकल क्वेश्चन उनको हम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फेसबुक। सबको पता है कि फेसबुक एक वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ये तीनों वेब ब्राउज़र है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फेसबुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वयं, ये भी ICT से है। ICT के आपको यहाँ पर 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा इसको बोल सकते हैं कि वेटेज दिया है ICT से, और थोड़े से टेक्निकल है, थोड़े से नॉर्मल है। ठीक है, तो स्वयं पोर्टल के बारे में यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्प्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज, इसके जो ऑप्शन B एंड C है वो राइट रहेंगे, और जो B C यहाँ पर बोला है बहुत D इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर स्वयं प्रभा के बारे में पूछ लिया है और बोला कि DTH TV चैनल्स कितने हैं स्वयं प्रभा के अंदर। तो DTH जो है स्वयं प्रभा उसके अंदर 32 TV चैनल्स है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट रहेगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। IT से टूल के बारे में कुछ नहीं बोला कि IT एक सब्जेक्ट तो दे दिया आपने, टॉपिक है आपके पास जिसमें आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई
हार्डवेयर से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं दिया है, बट ICT के अंदर सब कुछ आ जाता है, तो वहीं से इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया। तो RAM इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है। तो जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर, तो बोला गया जो RAM है वो कंप्यूटर के अंदर या CPU के अंदर कहाँ पर इंस्टॉल्ड होता है, तो वो होता है मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो मदरबोर्ड ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट भी कमेटी से, कमीशन से ही है, और बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमेटी वाज रिक्वेस्टेड एग्जीक्यूटिवली टू एड्रेस टीचिंग एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप टीचिंग एजुकेशन के बारे में बोला गया, किसने सजेस्ट किया था, किसने इम्प्लीमेंट किया था, तो वो किया था जस्टिस बम्मा कमेटी, ऑप्शन नंबर जो B है इसका, जिन्होंने बात की थी TEI की, ठीक है, टीचर एजुकेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर B जो होगा इसका राइट होगा। ओके, ओके, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले जो पेपर हुए उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया था इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। तो किसको हेल्प करता है इंटर्नशिप प्रोग्राम, वो करता है द स्टूडेंट टीचर्स इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, जो उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उसके में वो ये हेल्प करता है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At the district level, which of the following institutes has been entrusted with the responsibility of इन सर्विस टीचर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सर्विस टीचर एजुकेशन ऑफ प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स की, तो वो किसके अंदर आता है, ठीक है, तो वो आता है डाइट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो D रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पर बात की गई है, स्टेट लेवल होता तो यहाँ पर वो SCERT होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो D रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्रॉड फंक्शन ऑफ SCERT आर, ठीक है। तो SCERT का ब्रॉड फंक्शन क्या है, वो है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड इनोवेशंस। तो ऑप्शन नंबर D जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। NCERT, SCERT हो गया, डाइट हो गया, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार मार्क कर लेना, और इनके जो इम्पोर्टेंस जो इनका जो एम है वो भी आपने पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वो स्कूल टीचर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, और यहाँ पर पूछा गया कि प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर इन इंडिया कौन सा इंस्टीट्यूट है जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है NCERT, ठीक है। तो NCERT जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और बोला गया कि सर्व शिक्षा अभियान SSC अडोप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्या है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ठीक है। तो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी किसके अंदर, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर है, ठीक है। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन B.Ed पोर्शन जो कि PGT मैथ्स का पेपर हुआ है, पेपर 2 के अंदर पूछे गए थे। तो जहाँ तक इसका लेवल कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन थे, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन थे, कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने डिस्कस कर लिया है, और रिपीट क्वेश्चन कौन कौन से थे वो भी मैंने रिपीट कर लिया है। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपका कोई पेपर है तो एक मैं साइट बताता हूँ, या फिर आप उसको खुद विज़िट कर लें, या फिर मैं उसको एक अच्छे से एक वीडियो बना के आपके साथ मॉक लगा लूँगा। तो UGC से रिलेटेड जितने भी आपके पेपर हुए हैं, UGC नेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, तो उसमें से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको टाइम है और आप रिसर्च कर सकते हो, तो आप UGC के पोर्टल से भी उनके जो एजुकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पूरी एनालिसिस के साथ। तो आज के लिए बस इतने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। थैंक यू।